जय माता दी दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ अंडर आई डार्क सर्कल का, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आपको मैं समस्या का कारण भी बताऊंगी, इसके उपाय भी बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 5 रेमेडीज बताने वाली हूँ, और जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ आपके रसोई में है। सिर्फ आपको बनाना है, अप्लाई करना है और अपनी रेमेडी खुद करनी है। मार्केट से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डार्क सर्कल होने के कारण क्या होते हैं। पहला कारण जो है, एक रोजमर्रा की जिंदगी में हर इस इंसान की जिंदगी में है, वो है नींद की कमी। नींद की कमी क्यों होती है? स्ट्रेस की वजह से होती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लोगों को एंजाइटी रहती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा ज़्यादा स्क्रीन टाइम, आजकल जिसके हाथ में देखो मोबाइल है, हालांकि मैं भी मोबाइल पे ही बना रही हूँ और उसके बाद आप देखोगे तो मोबाइल पे ही देखोगे, लेकिन हमें लिमिट पता होना चाहिए कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं अपना यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है? डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं, सर्कल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन का। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, इनकी कमी है, पौष्टिक चीज़ों की कमी है, जैसे विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है। ये भी एक मुख्य कारण होता है डार्क सर्कल का। अगला कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से भी किसी के शरीर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो हेरिडिटी है, पूर्वजों को था, फिर उनको था, फिर उनके बाद वो हेरिडिटी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाता है और वो चलता ही रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। हेरिडिटी की वजह से भी होता है। और एक मुख्य कारण है किसी चीज़ की एलर्जी होना, वो खाने पीने की भी हो सकती है, वो लगाने की भी हो सकती है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। तो ये तो कारण है। तो इन कारणों में से आप जितने दूर कर सकते हो कीजिए। अब मैं इनकी निजात बताती हूँ, वो उपाय कीजिए जिनसे हम इन कारणों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नींद लीजिए। कम से कम 7 to 8 आवर्स की आपकी नींद होनी चाहिए। हाइड्रेटेड बॉडी बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेट फील कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 गिलास पानी एक दिन के अंदर आप लीजिए। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां हों और विटामिन C वाली चीज़ें, जैसे फल फ्रूट हो गया अपना, संतरा वगैरह, खट्टी चीज़ें, खट्टे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो, आयरन की, विटामिन D से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं वो हमें विटामिन D भी और C दोनों की ज़रूरत होती है, वो भी अपना पूरा करना चाहिए। उसके बाद है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है कि ठंडी चीज़ें अपनी आंखों के ऊपर कुछ ना कुछ उपाय ऐसे कीजिए जिससे आंखों को ठंडक मिले, रिलैक्स मिले आंखों को। ये एलोवेरा से, पोटैटो से, ग्रीन टी बैग जो होते हैं इनसे, इनका मैं सब आपको बताने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में कि कैसे करना है। फिर उसके बाद की रात को सोते हुए डेली कोशिश कीजिए हल्के हाथों से मसाज करके सोएं। नारियल के तेल की करें, बादाम के तेल की करें, बिल्कुल ओरिजिनल वाले जो ऑर्गेनिक जिनको बोल देते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ आपको ये सब करना है। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें खाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उन्हें लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको वो वाली चीज़ें यूज करनी है। और स्क्रीन ब्रेक्स लेते रहिए। मान लिया आपका कंप्यूटर पे काम करने का है, जो भी प्रोफाइल ऐसा है उसमें आप क्या कर सकते हो, तो हर 30 से 40 मिनट के बाद आपको क्या करना है, अपनी आंखों को जोर से ऐसे ऐसे बंद कीजिए, एकदम खोलिए, ऐसे बंद के ऐसा आप 8 से 10 बार कीजिएगा। ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है आंखों के रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही जगह देखे जा रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है आइज के आसपास का, वो रुक जाता है। उसकी वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं। स्क्रीन टाइम का वजह यही है। अल्कोहल से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से दूरियां बनानी होंगी, नहीं तो कम से कम करना होगा, और स्ट्रेस को कम करना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डार्क सर्कल होंगे ही कम। अगर हो गए हैं तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ डार्क सर्कल कैसे दूर करने हैं। तो सबसे पहले हम रेमेडी करते हैं बादाम के तेल की और एलोवेरा जेल की। ये एलोवेरा जेल मैंने अपने प्लांट से एलोवेरा निकाल के, इससे मैंने निकाला हुआ है।
और इन चीज़ों को मैं तब तक फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा सा और ठंडी हो जाएंगी। पहले भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अब और देर के लिए रख देती हूँ, जब तक मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच ये एलोवेरा जेल है जो मैंने प्लांट से लिया है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच, ये स्पून छोटी है तो आधे चम्मच के बराबर होती है बादाम का तेल, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब बंद कर दे जब तक मिक्सिंग का। वो मैं फास्ट कर दूंगी उसे 2x। बहुत लंबा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अरे नहीं, उसे मैं 2x पे कर दूंगी फास्ट। ये मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप जो मार्केट वाले एलोवेरा जेल होते हैं वो भी ले सकते हैं। आपको जितना एलोवेरा जेल लेना है उससे हाफ बादाम का तेल लेना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये जो बना है इसको हम कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं। हमेशा कंटेनर को पहले रबिंग अल्कोहल के साथ सैनिटाइज कर लेना चाहिए, और इसे हम फिल करके फ्रिज में रख देंगे, और ये आराम से आपका 10 से 15 दिन तक चलने वाली चीज़ है। 10-15 दिन तक इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। अगर आपका यूज रेगुलर करते हैं, इससे आपकी स्किन ग्लो होगी, और जो डिहाइड्रेशन है एलोवेरा की वजह से वो दूर होएगी, और धीरे धीरे
आपके डार्क सर्कल्स कम होते चले जाएंगे। थैंक यू। सेकंड टॉपिक, डार्क सर्कल का मैं आपको एक दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। ये आपके पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है एंड ड्राई के लिए तो अच्छा ही है। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच के जितनी हल्दी लेनी है, आधे चम्मच के जितनी हल्दी। इसके लिए हमें आधे चम्मच के जितनी हल्दी लेनी है और 1 चम्मच दूध लेना। 1 चम्मच के बराबर दूध लेंगे। इसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हो गया है। अब क्या करना है हमको, वही कंटेनर में फिल करना है। उससे पहले कंटेनर को हाइजीनिक बनाना है। इसे भी आपको फ्रिज में रखना है और आंखों के नीचे इसका लेप करना है, इस पेस्ट का। पिगमेंटेशन आप वहाँ भी कर सकते हो। ये हल्दी जो है, ये किचन वाली हल्दी नहीं है, ये वाइल्ड टर्मरिक हल्दी होती है। किचन वाली हल्दी भी इफेक्ट अच्छा करती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा करती है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप ये ले सकते हो। किचन में ही आपके दूध होता है, दूध तो हर घर की ज़रूरत है, तो ये आपका बन, इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। इसको रेडी करने के लिए हमको लेना है, दूध लेना है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर दूध ले लिया। उसके बाद गुलाब जल लेना। जितना हम दूध लेंगे उतना ही हमें गुलाब जल लेना है। हम इसको भी 2 चम्मच ले लेते हैं। इसके लिए तो ब्लेंडर की ज़रूरत ही नहीं है, ये आसानी से चम्मच से ही मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। अगर कई दिन का इकट्ठा, कई दिन मतलब 3 से 4 दिन तक ये चलेगा। 3 से 4 दिन के लिए आप बना रहे हो तो आप इसे कंटेनर में फिल करके रखिए। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आपको 2 कॉटन पैड लेने हैं और उनको ऐसे डिप करना है इसके अंदर अच्छी तरह। ठंडा फ्रिज का ठंडा होना चाहिए। ऐसे दोनों कॉटन पैड को आइज के ऊपर लगाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो ये भी हो गई आपकी रेमेडी। चलिए, थैंक यू। के आई हूँ आपके लिए। सबसे आसान है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करना, कुछ नहीं मिलाना, बिल्कुल रेडी है। आपको कोई रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, नारियल तेल या फिर बादाम का तेल या फिर फ्रिज की ठंडी मलाई को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। फिर से बोलती हूँ, नारियल तेल ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, इसे मैं पीती भी हूँ। तो वही चीज़ होनी चाहिए जो हम पी भी सकें। ये बादाम का तेल है, इसे तो सब जानते ही होंगे कि दूध में मिला के पिया जाता है। और मलाई तो दूध की आती है, फ्रेश मलाई। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ लीजिए और उसको रात को सोने से पहले अपनी आँखों के ऊपर और आँखों के नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप से, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है और उसको छोड़ देना है। उसको वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये ऑब्जर्व हो जाएगा और उसके बाद ही वॉश कीजिएगा। इससे क्या क्या होगा, आपके डार्क सर्कल भी हटेंगे और आपकी जो इधर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आँखों के आसपास, वो भी कम होती चली जाएंगी और एक चमक आ जाएगी, इधर शाइन करने लग जाएगा, ब्राइटनेस आएगी। आपकी समस्या डार्क सर्कल की है तो आप ये उपाय जरूर देखिए। ये बहुत आसान है। इसके लिए हमने खीरा लिया है, इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है, इसे छील लिया है मैंने। और ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, खीरे को कद्दूकस करना है। मैंने छोटे वाला कद्दूकस लिया है, जिसके बारीक होल होने की वजह से पतले पतले टुकड़ों में निकलेगा, इसका रस ज़्यादा निकलेगा। अगर आपको कस करने में आलस आता है तो आप मिक्सी में भी इसको छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, कद्दूकस हो रहा है। इसको
इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब छलनी की हेल्प से इसको छान लेंगे। ये वो उपाय है जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कहीं भी क्या होता है कि ये बताया जाता है कि ये आंखों के ऊपर रख लीजिए, स्लाइस काटिए और आंखों के ऊपर रखिए। लेकिन मेरा ये मानना है जब हम ये रखते हैं ठंडक इससे जरूर मिलती है, लेकिन पूरी तरह से स्किन को टच नहीं कर पाता, बहुत सारी जगह खाली रह जाती हैं। तो इसके लिए स्लाइस में काटने की बजाय आप इसको ऐसे रस निकालिए इसका। ये देखिए ये रस निकल आया। अब इस रस के अंदर ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन 100% ग्लिसरीन मिलाएंगे। दो चम्मच के करीब रस निकला है तो 2 चम्मच के करीब इसमें हम ग्लिसरीन मिला देंगे। इसके अंदर हम ये ऑप्शनल है, गुलाब जल आप चाहो तो हर एक में डाल सकते हो क्योंकि ये आंखों को ठंडक देता है। ये गुलाब जल है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो मत डाल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया ये। मैं इन चीज़ों के ब्लेंडर यूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो अलग अलग रह जाते हैं, तो ब्लेंड होके वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसको कंटेनर में फिल करेंगे। आप चाहे तो इसे डेली बना के लगाइए और चाहे तो आप इसे कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये आपका 1 वीक के लिए रेडी हो गया। इसको भी ऐसे ही करना है, कॉटन पैड लेना है, इसमें डिप करना है और आइस के ऊपर रख लेना है। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप रखिए। टाइम की शॉर्टेज है तो मिनिमम 10 मिनट्स तो आप रखे ही रखिए। आंखों को बहुत रिलैक्स देगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा और धीरे धीरे आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो हटने ही स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक अगले उपाय की तरफ, जो बनेगा आलू से। इसमें सिर्फ आलू ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है आलू का यूज होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता है। हमें अगर आंखों के नीचे के काले घेरे, सबसे इफेक्टिव रेमेडी है ये, वैसे तो जितने भी मैंने बताए हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। लेकिन ये सूखने के बाद वाइट सा कर देता है फेस को, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये अंदर जाके काम करता है, एक तरह से ब्लीच का काम भी करता है। तो मैंने इसे एक आलू लिया है, मैंने इसे पहले फ्रिज में रखा था, ये ठंडा हो गया। अब इसको मैंने कद्दूकस कर दिया। अच्छी तरह से कद्दूकस करेंगे इसको। ये कद्दूकस हो गया है। इसको छान लेना। मैं स्किन से रिलेटेड
जो स्किन ब्राइटनिंग के सोप बनाती हूँ या पिगमेंटेशन क्रीम बनाती हूँ, उन सब के अंदर मैं आलू का पाउडर यूज करती हूँ, पोटैटो पाउडर। ये बहुत जरूरी होता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए। ये आंखों के काले घेरे खत्म करेगा, स्किन को तरोताजा बनाएगा। नजर आ रहा है आपको? तो ये आलू का रस निकल आया। इसके लिए हमें इसे स्टोर करके नहीं रखेंगे, इसे फ्रेश बनाएंगे और साथ के साथ लगाएंगे। कॉटन पैड डिप किया और आंखों के ऊपर रखा, वही 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे सिंपल पानी से। अभी मैंने बना ही दिया है, तो चलिए ठीक। अगला उपाय लेके आई हूँ काले घेरों के लिए। ये भी इंस्टेंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, टी बैग जो होते हैं, ग्रीन टी आप पीते हैं आमतौर पे, हर घरों में आजकल ग्रीन टी पी जाती है। तो ये जो ग्रीन टी बैग, इसको या तो वो भले ही आपने ग्रीन टी बनाने के लिए उसमें डिप किया और ये यूज हो गया, यानी कि यूज किया हुआ ग्रीन टी का भी बैग हम यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आप फ्रेश करना चाहो तो फ्रेश भी कर सकते हैं। फ्रेश के लिए आपको क्या करना है, ग्रीन टी लेनी है, ग्रीन टी बैग लेना है और थोड़े से गर्म पानी में उसको डिप करना ताकि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। उसके बाद उठा के इसको फ्रिज में रख देना है। इसको फ्रिज में रखिए आधा घंटा कम से कम, ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। आधे घंटे बाद निकाल के अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए और कम से कम 15 मिनट छोड़िए। यकीन मानिए बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें ग्रीन टी होती है तो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे तुलसी है, पुदीना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डली होती हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसका रस निकल के आंखों के ऊपर लग जाता है तो उससे डार्क सर्कल में कमी आती है। थैंक यू। तो ये मैंने आपको बताई हैं, 5 नहीं है 6 रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि 6 की 6 रिपीट करें। आपको इनमें से जो भी आसान लगती है, एक लगती है एक कीजिए, या आप 2-3 फॉलो कर सकते हैं, 2-3 कीजिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और रात को आप जो मैंने तेल वाला बताया था, तेल या मलाई ज़रूर लगा के सोइए, वो तो करना ही करना है। बाकी तो दिन की रेमेडी है, ये दूध वाली है, खीरे वाली है, आलू वाली है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी वाली है, डेली बेसिक पे आप यूज कीजिएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या आप घर पे घरेलू उपाय करके, अपने किचन से करके आप अपने आंखों के डार्क सर्कल दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हो कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हो अंडर आई डार्क सर्कल, या आपको मेरे इस पे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।